नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, की हालचाल गाइस। माय नेम इज शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। और आज मैं बात करने वाला हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, उसके एग्जामिनेशन की व्हाट शुड बी द स्टडी प्लान। हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। देखो, तीन चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, मद्देनजर रखते हुए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत ही सुंदर सा मैथमेटिक्स, राइट। फिर उसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ही डरावना लगता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, फिजिक्स। और उसके बाद एक तीसरी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेक। अगर ये तीन चीजें आप लोगों ने कवर कर ली मेरे लाल, तो आप लोगों का सिलेक्शन तय है, राइट। अब ये तीन चीजें हर किसी को कवर करनी है और हर कोई कवर कर भी लेता है। कुछ पूरा अच्छे से कवर कर पाता है, कोई थोड़ा कम कवर कर पाता है। इसके लिए स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करता हूं मैं। गाइस देखो, यहां पर एक स्मार्ट मूव बताऊंगा और एक आप लोगों को जो नॉर्मली जैसे चलना है आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी, वो बताता हुआ चलूंगा, राइट। अगर आप लोग फ्रॉम बुक से जाते हो तो स्टडी प्लान तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि 2 आवर्स तुम्हारा 2 आवर्स फिजिक्स मस्ट है, दो ही दो, कुछ भी हो जाए दो, राइट। यहां पर 2 आवर्स मैथ्स, राइट, और 2 आवर्स नॉन टेक। इस तरीके से करते हुए जाओ, ठीक है। फिर देखना मेरे लाल, आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अब इस तरीके से अगर मैं बोलूं 2 आवर्स, यहां पर मैथ्स बोल दिया, यहां पर नॉन टेक बोल दिया, तो क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बढ़िया होंगी, बेहतर होंगी? शायद नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से बाइफरकेट करके नहीं रखा है। सो व्हाट आई एम गोना शो यू एंड व्हाट आई एम गोना टेल यू, इसके बारे में समझना। गाइज, हम लोग ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, राइट। उस प्लान को मैं अभी आप लोगों के साथ शो करता हूं, ठीक है। उस प्लान को देखना और फिर उसके बाद खुद से वैसा ही कुछ अपने लिए बनाने की कोशिश करना। दैट शुड बी द गुड स्टडी प्लान, दैट शुड बी द बेस्ट स्टडी प्लान जो आप कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। और अगर ये जो मैंने चीजें बताई, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे नॉन टेक, ये है तुम्हारा डेडिकेटेड बैच के लिए। डेडिकेटेड बैच नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि तुम लोग बैच के लिए नहीं है, ये है तुम लोगों का डेडिकेटेड एग्जाम के लिए। एक्चुअली बैच इसलिए निकलता है क्योंकि सारा टाइम मुझे बैच में ही रखना होता है कि भाई इस बैच में, इस बैच में, इस बैच में, राइट। दिस इज फॉर डेडिकेटेड एग्जाम। लेकिन व्हाट अगर आप लोग साथ में एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे हो, व्हाट अगर आप लोग साथ में आरआरबी, जेई, जेके, एसएसबी या फिर डीआरडीओ इन सबको भी देख रहे हो और एएआई भी आ गया, तब क्या करोगे? ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर मान लीजिए अगर मैं मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ तो मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, किस तरीके से प्लान करूँ। मैंने उसमें गाइज एक सेशन किया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है लास्ट 3 मंथ्स की स्टडी प्लान या फिर स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। उसको देखना, बहुत ही बाइफरकेटेड वे में बताया और इसको भी मैं उसी तरीके से बताने वाला हूं। तो गाइज यहाँ पर एक अच्छा काम करते हैं, आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, देखो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ना पॉजिटिव वे में लेना। अगर तुम लोगों ने ये वाली चीज रखी कि सर ऐसे बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं, तो शायद हो सकता है तुम लोग उसको फिर पॉजिटिवली, उससे तुम आउटपुट ना निकाल पाओ। तो पॉजिटिवली लेना। आप सभी लोगों को पता है एआई का बैचेस बने हुए हैं, राइट। एआई का जूनियर एग्जीक्यूटिव का बैच है, पूरा स्टोर पर पड़ा हुआ है, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। जिसको जरूरत होगी, जो भी होगा वो लास्ट में तक रुकना, आप लोगों को सारी चीजें दिखा दूंगा। लेकिन अभी जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको समझना। गाइज, एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी का जो बैच है, ये बैच है जो आप लोगों का स्टोर पर पड़ा है, राइट। इस बैच का एक स्टडी प्लान होगा, ठीक है। अब उस बैच के स्टडी प्लान से आपको फायदा क्या मिलेगा उसके बारे में बताता हूं, राइट। गाइज, जरूरी नहीं है कि आपको बैच लेना ही लेना है, सबसे पहले बोल दे रहा हूं। इट इज ओनली एंड ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको नीड है, जिनको जरूरत है, जिनको बेहतर से और बेहतर करना है, उसके लिए। हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन स्टडी प्लान तो हर कोई डाउनलोड कर सकता है। जो फ्री वाला स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, जो बैच में है वो भी कर सकता है। दोनों के फायदे और दोनों की चीजें बता दूंगा आपको। तो गाइस, इसका स्टडी प्लान बना हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें आपको पता ही है, राइट। तो गाइस, स्टडी प्लान को देखो। उस स्टडी प्लान में सारी चीजें लिखी हुई है डेट के हिसाब से कि भाई साहब आज इस दिन से ये क्लास चलेगी, फिर इस दिन से ये क्लास चलेगी, फिर इस दिन से ये क्लास चलेगी, फिर इस दिन से ये क्लास चलेगी, उस तरह बना हुआ है।
आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसी स्टडी प्लान को देखना है और अपने हिसाब से सोचना है कि यार इतने बजे से इतने बजे तक मैं क्लास ले लूँ, इतने बजे से इतने बजे तक मतलब क्लास नहीं लेनी है, मैं पढ़ाई कर दूँ। अगर आपको बैच में नहीं जाना है, जिसको बैच में जाना है उसके लिए तो बेहतर ही है, लेकिन जिसको नहीं जाना है वो क्या करेगा, वो सिंपल यही करेगा कि जिस तरीके से वो स्टडी प्लान है उसको फॉलो करना शुरू कर दे। राइट आगे चल के अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है बैच, तो कर लेना, अभी नहीं है एटलीस्ट स्टडी प्लान तो फॉलो कर सकते हो ना, उसमें तो तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे ना, तो उसको फॉलो करके देखो, तुम्हें ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। रीजन बताता हूँ उसका क्या है, क्योंकि वो जो स्टडी प्लान बनाया जाता है वो स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के बनाया जाता है, सो दैट उसको कभी ना मेहनत करते हुए ये ना लगे कि लोड बहुत ज्यादा है। जिस दिन तुम्हें लोड फील होने लग गया उस दिन दिक्कत होगी। तो चलो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं स्टडी प्लान दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, दिस इज द स्टडी प्लान। जैसे यहाँ पर आप लोगों को जब अपना स्टडी प्लान बनाना ऐसे ही बनाना, मैं इसको जूम कर देता हूँ सो दैट आपको दिखने लग जाए। राइट अभी दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है? यस एब्सोल्युटली अभी दिख रहा है। तो देखो यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, राइट जो आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा। टाइम है, इसमें दिन लिखा हुआ है, इसमें डेट लिखी हुई है, इसमें टाइमिंग दी हुई है कि कितने टाइम स्लॉट से कितने टाइम स्लॉट तक होगा। राइट इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखो ये जो बैच है 26 तारीख से शुरू हो रहा है, तो देखो 26 तारीख से आप लोगों का क्या शुरू हो रहा है, फिजिक्स शुरू हो रहा है, जिसको प्रिंस सर लेने वाले हैं। राइट अब देखो 26 तारीख से 12 बजे से 1 बजे तक क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। राइट अब देखो 12 से 1 तक का आपका टाइम है, उसमें आप अपनी फिजिक्स लगा सकते हो। अब देखो फिजिक्स की इतनी सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं पूरी की पूरी। अब यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि फिजिक्स हमने शुरू करा, राइट 1 हफ्ते चला, फिर उसके बाद आप लोग ये वाला टाइम देखोगे, दैट इज मंडे 2 जनवरी। 2 जनवरी से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो अभी देखो क्या होता है, आप किसी भी बैच की तैयारी करोगे तो किसी भी बैच में आपको ये चीज देखने मिलेगी ना कि एक ही दिन से सारी क्लासेस लग गई। ऐसा नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे सबसे पहले फिजिक्स शुरू करेंगे, और जब फिजिक्स शुरू होगा तो उस समय तुम लोग देखोगे कि अमृत कौर मैम की इंग्लिश की क्लास मिलेगी आपको 4 से 5। अब इंग्लिश इतनी हैवी सब्जेक्ट नहीं है, हैवी सब्जेक्ट किसका है, फिजिक्स का है। तो हमने फिजिक्स पढ़ी 12 से 1 और 4 से 5 हमने देख लिया इंग्लिश, हमारा काम हो गया। 1 हफ्ते हम लोग बिना लोड के चलेंगे सो दैट हमें थोड़ी सी आदत लग सके। राइट इस तरीके से आप अपने स्टडी प्लान में ऐड करना। फिर उसके बाद देखो 2 तारीख से 1 हफ्ते के बाद सैटरडे संडे आपको फ्री दे करके 1 हफ्ते के बाद से फिर से मैथमेटिक्स हमने 1 ऐड कर दी। कब करी, 11 से 12। 12 से 1 तो आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, साथ में 11 से 12 मैथमेटिक्स ऐड हो गई, बहुत बढ़िया। 11 से 12 मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 1 से 2 थर्मल फिजिक्स मिश्रा सर पढ़ाएंगे। अब जब थर्मल फिजिक्स पढ़ाया मतलब 3 घंटे आपने लगातार दे दिए। अब 3 घंटे देने के बाद 1 घंटे का टाइम लो, लंच वंच कर लो, रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद फिर से अपने स्टडी प्लान में 1 घंटे की इंग्लिश जोड़ लो। मतलब देख रहा हो आप लोगों का टाइम ऐसे रखा जा रहा है सो दैट लोड ना बढ़े दिमाग में, आराम आराम से चीजों को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। और फिर जैसे कि आप लोगों ने 4 घंटे की पढ़ाई आज कर ली, बस भैया आज बहुत है, अगले उसमें बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो फिर अगला हफ्ता आया। अब देखो 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुअली लोड बढ़ा रहे हैं। अब तीसरा हफ्ता आएगा, तीसरे हफ्ते में आप लोगों को मतलब किस तारीख से, 9 जनवरी से आपको सुबह सुबह 9 बजे से क्या मिल जाएगा भाई साहब, 9 से 10 मिल जाएगा जीएस। वाह जीएस पढ़ा बहुत अच्छे से। फिर आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए। देखो 9 से 10 पढ़ने के बाद 11 से 12 है, 10 से 11 का जो टाइम है वो बढ़िया आराम से ब्रेकफास्ट करो, नहाओ धो, जो तुम्हारा मन कर रहा है रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। फिर उसके बाद देखो अब ग्रेजुअली थोड़ा सा और बढ़ाया गया, अब मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे थर्मल फिजिक्स, ये पढ़ा। फिर 1 घंटे का रेस्ट करो आराम से, बढ़िया मस्त बढ़िया आराम से। कितना तुम्हारा टाइम चला जाएगा, 3 से 4 का। रेस्ट करा, लंच वंच कर दिया, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया। वाह भाई साहब पूरा काम हो गया, देख रहे हो पूरा काम हो गया। अब जब तुम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने जीएस चालू करा है, तो वहां पे आप लोगों को अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये वाली बात अपन ने कर ली, राइट 9 जनवरी वाला। अब तुम्हारा लोड और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, ग्रेजुअली लोड बढ़ा रहे हो। तो अब जीएस हो गया, जीएस के बाद अब मैं क्या लगा दूं, अब मैं लगा दूंगा आप लोगों की इंग्लिश रीजनिंग। राइट अब रीजनिंग पढ़ना शुरू करो। तो 16 जनवरी से 1 हफ्ते के बाद, फिर से 1 हफ्ते के बाद 16 जनवरी से जीएस पढ़ो सुबह, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद थर्मल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स के बाद रीजनिंग, रीजनिंग पढ़ने के बाद इंग्लिश। आज का काम हो गया। वाह भाई साहब क्या लोड इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तुम लोगों का मन भी बना रहेगा, अपने स्टडी प्लान को ऐसे बनाना है। और जब तुम ऐसे स्टडी प्लान को बनाओगे तो तुम्हारा सोचो क्या लेवल पे तुम्हारी तैयारी हो रही होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जा रहे हो। एक बार में सडन लोड नहीं पड़ेगा, और जब एक बार में लोड नहीं पड़ता तो
हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और हम लोग कर भी ले जाते हैं। और एक बार में जब जिम जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, 5 किलो का डंबल उठाते हो, फिर 7 का उठाते हो, फिर 10 का उठाते हो। कोई है ऐसा जो सीधा 40 किलो का डंबल उठाने लग जाता है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, बॉडी को हमारे ऐसी आदत नहीं होती ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया। अब देखो भाई साहब, आप लोगों ने यहाँ पर फिजिक्स भी कर लिया, आप लोगों ने यहाँ पर मैथमेटिक्स शुरू कर दिया, ये वाली चीजें चल रही हैं राइट 16 से। अब देखो यहाँ पर पूरा इस तरीके से चलाते हुए जब आप आ गए 30 जनवरी पे, 30 जनवरी पे जनरल नॉलेज चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स के बाद एंट्री हो जाएगी शिवम सर की मैकेनिक्स पोर्शन। अब जितना तुमने थर्मल फिजिक्स पढ़ा रेस्ट कर लो, 1 हफ्ते का रेस्ट तुमको दिया जाएगा प्रॉपर, ये वाला टाइम पूरा रेस्ट का दे दिया। रेस्ट देने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉपरली मिलेगा शिवम सर से मैकेनिक्स, यानी मुझसे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पढ़ो, फिर उसके बाद रीजनिंग अभिषेक सर पढ़ा ही रहे हैं, और तुम्हारा इंग्लिश वाला जो पोर्शन था तब तक तुम क्या कर ले जाओगे, पूरा कर ले जाओगे। मतलब जो तुमने ग्रेजुअल लोड बनाया था वो धीरे धीरे कम करते हुए चले जाओगे। ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली लोड बढ़ाते हुए चले जाओगे। सुपर सेट देखा है ना कि पहले 5 मारा, फिर 7 किलो का डंबल, फिर 10 किलो का, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 12, फिर 10, फिर 7, फिर 5 और फिर उसके बाद रख दिया। सेम चीज करनी है भाई साहब। और इस तरीके से जब तुम स्टडी प्लान बनाओगे, ये सारा का सारा स्टडी प्लान तुम्हें मिल जाएगा राइट। पूरा का पूरा स्टडी प्लान बना हुआ है। और देखो सबसे लास्ट में मैंने बोला सबसे लास्ट में फिर से 5, देखो सबसे लास्ट में फिर से मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। तुम लोग कहोगे कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं। सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ये तुम्हारा एप्टीट्यूड। बस देखा, इतना लोड बढ़ाने के बाद भी लास्ट में कम कर दिया गया। अपना खुद का स्टडी प्लान भी ऐसा बनाओ। और अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि भाई साहब स्टडी प्लान तो बहुत अच्छा है, इस पे वर्क किया जा सकता है, और अगर इंजीनियर सज्जा इस पे वर्क कर रहा है और मुझे बैचेस लेने की जरूरत है, या फिर मैं इस स्टडी प्लान को फैकल्टीज के साथ फॉलो करना चाहता हूं, देन तुम्हारे लिए वो बैच है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं इस तरीके से खुद से कर सकता हूं, देन जस्ट गो फॉर इट। 1 हफ्ते करके देखो, नहीं हो रहा है तब बैच में जाना। लेकिन मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर लेने का सोच रहे हो, भले तुम 10 दिन बाद सोचो तो 10 दिन बाद मत सोचना, फिर सोचो तो अभी सोच करके ले लो। रीजन उसका बता रहा हूं। क्या हो जाता है, जब तुम 10 दिन बाद जाओगे तो तुम्हारे पास कम से कम 30 घंटे का मटेरियल होगा जो तुमको रिकॉर्डेड में कवर अप करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ डेली का पढ़ो और पीछे का भी रिकॉर्डेड देखो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो लोड मैं तुम लोगों को ग्रेजुअली बढ़ाने की बात कर रहा था, वो लोड तुम्हारा फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा एग्जाम का राइट। क्योंकि बाकी एग्जाम भी तो चल रहे हैं, बाकियों की भी तो टेंशन होगी, तो उन सबको भी तो करना है। तो ये वाली चीज़ें दिमाग में रखो। जब तुम ऐसे काम करोगे, बिलीव मी, तुम्हें इतना मजा आएगा काम करके, तुम पढ़ाई कर ले जाओगे, तुम्हारा शेड्यूल पूरा हो जाएगा, तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, और तुम्हें लगेगा कि यार ये थी कुछ पढ़ाई जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करना राइट। तो गाइज अब अगर तुम इसी स्टडी प्लान को खुद से फॉलो करना चाहते हो, वेल एंड गुड। मैं इसका स्टडी प्लान की PDF लिंक में डलवा दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ये बैच में भी है। अगर कोई स्टूडेंट है जो इस स्टडी प्लान को विद फैकल्टी फॉलो करना चाहता है, उसका भी तरीका बता देता हूँ। उसके लिए तुम लोगों को कहाँ जाना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। अड्डा 24/7 सर्च करो, ADDA अड्डा, तुरंत ही आ जाएगा अड्डा 24/7। भैया लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो, आज के ही बारे में बता रहे हैं राइट। यहाँ पर जाना, ऑल कोर्सेज में जैसे ही जाओगे, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जाना। यहाँ पर देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, AAI का बैच दिख रहा है। AI पे क्लिक करो। जैसे ही तुम AAI पर क्लिक करोगे मेरे लाल, तुम्हें यहाँ पर ये बैच दिख जाएगा राइट। तुम जा करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब ये लाइव क्लास है जिसका स्टडी प्लान मैंने अभी तुमको दिखाया था, वो इसका है राइट, जो बैच तुम्हारा 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे लाल यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो बैच दिख रहा है, ये 9,999 का है। तुम इसको कितने में कर सकते हो, बहुत ही कम में। कैसे करोगे, ये अप्लाई कूपन कोड करना। जैसे तुम इसे अप्लाई करोगे तुम्हारा बैच 2499 रुपीज का हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये अभी बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा और कम करते हैं राइट। एक कूपन कोड बताता हूँ, जबरदस्त कूपन कोड, जिससे तुमको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज Y166 राइट। ये Y166 पे क्लिक करो, अप्लाई करना। ये बैच तुम्हारा 2200 रुपीज का हो जाएगा। तो तुम जा करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर ऐप के थ्रू लेते हो तो तुम्हें 1% कॉइन से मिल जाता है, तो ये और सस्ता हो जाता है। तो तुम जा करके ज्वाइन कर सकते हो राइट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो कि अलॉन्ग विद द फैकल्टी स्टडी प्लान को फॉलो करना चाहते हैं।
अब जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर मुझे लाइव क्लास में नहीं लेकिन मुझे स्टडी प्लान में इंटरेस्ट है, मैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहता हूं, तुम लोगों के लिए भी बता देता हूं। जैसे कि मान लो गाइस तुम लोग तैयारी कर रहे हो लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम तैयारी कर रहे हो उसमें मुझे थोड़ा सा और अच्छा मिल जाए तो हो सकता है, राइट। जैसे किसी की मैथमेटिक्स वीक हो सकती है, किसी का फिजिक्स वीक हो सकता है, कोई एक ऐसा है जो वर्किंग है, नहीं ले सकता लाइव क्लासेस, वो चाहता है कि मैं रात को स्टडी प्लान बनाऊंगा, मुझे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाए। तो देखो इसी लाइन पे देखो आगे लिखा है वीडियोस। जैसे तुम वीडियोस में क्लिक करोगे एआई का पूरा फुल वीडियो कोर्स मिल जाएगा, या फिर तुम्हें पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स मिल जाएगा, या फिर तुम्हें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स मिल जाएगा, या नॉन टेक्निकल मिल जाएगा। इट मींस व्हाट? इट मींस आप फिजिक्स में कमजोर हैं तो फिजिक्स के बैच से स्टार्ट कर लो, आप मैथमेटिक्स में कमजोर हो मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर लो, आप नॉन टेक में कमजोर हो नॉन टेक से स्टार्ट कर लो। आपके पास सब कुछ है। और जब सब कुछ आपको मिल रहा है तो फिर घर बैठे खुद का स्टडी प्लान बना के तैयारी कर सकते हो। वीडियो कोर्स आपके पास है, उन्हीं वीडियो कोर्स के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाओ और अपने हिसाब से तैयारी करो। अगर लग रहा है कि नहीं फैकल्टीज के साथ चलना है, लाइव बैच में चले जाओ। बस दिमाग में ये रखो कि भैया तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। जब तुम इस तरीके से जाओगे तो जबरदस्त तैयारी करोगे, राइट। इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने तुमको बताई है वो क्या है मेरे लाल? वो है कोड, दैट इज Y166, राइट। इससे तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिसको याद रखना है ना। और जब भी कभी तुम किसी भी बैच में जाओ तो इसको यूज जरूर करो, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। यही स्टडी प्लान मुझे तैयार करके आप लोगों को देना था। और हाँ, आज से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गई है, तो भैया फॉर्म भी फिल करो और जा करके तैयारी में लग जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।